गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेडी नेशनल बीएड कॉलेज अंगड़ा रांची। आज हम लोग पेडागोगी सब्जेक्ट लाइफ साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक से पहले हम लोग टेक्स्ट बुक क्या होता है उसको समझेंगे। टेक्स्ट बुक जैसे कि हम बता रहे हैं अभी आपको, टेक्स्ट बुक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है स्टूडेंट्स लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट टेक्स्ट बुक। और इसी संदर्भ में आज हम लोग टेक्स्ट बुक क्या होती है और इसका स्टूडेंट्स और टीचर के लिए क्या क्या उपयोगिता है और उत्तम पाठ्य पुस्तक के क्या क्या मापदंड हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होता है। मतलब क्या होता है? टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए आधार माना जाता है और टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही शिक्षक विषय वस्तु को संगठित और व्यवस्थित करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब कि टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से संगठित और व्यवस्थित करने पर टीचिंग प्रोसेस आसानी से होती है। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए ही टेक्स्ट बुक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट बुक क्या है? मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। एक साइंटिस्ट थे वुडवर्थ, उन्होंने डिफाइन किए पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं और ज्ञान की शाखा की प्रमाणिक पुस्तक होती है। मतलब उन्होंने पाठ्य पुस्तक को एक शिक्षण प्रक्रिया का मार्गदर्शन बताए हैं। ठीक है, ये थे वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट साइंटिस्ट है वेगन, उन्होंने पाठ्य पुस्तक को डिफाइन किए पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है, अर्थात टेक्स्ट बुक इज डिजाइन फॉर क्लासरूम यूज। ठीक है, मतलब क्लासरूम यूज के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक टीचर्स और स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। टेक्स्ट बुक क्या है? मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार की उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही टीचर्स विषय वस्तु को संगठित कर सकते हैं और व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और जब शिक्षक मतलब विषय वस्तु को संगठित और व्यवस्थित अर्थात ऑर्गेनाइज करके जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होती है। मतलब प्रभावशाली बोलने का मतलब क्या? बहुत ही सरल और अट्रैक्टिव होती है। इसके अलावा मतलब कि पाठ की तैयारी में भी पाठ्य पुस्तक सहायता करती है कि हम लोग को कोई भी चैप्टर नई तरीके से पढ़ाने से पहले हम लोग को टेक्स्ट बुक से हेल्प मिलती है। तो लाइफ साइंस, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट ऐसे ही बहुत टफ होते हैं, टेक्स्ट बुक का हेल्प लेने से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को फायदेमंद होते हैं। जैसे कि हम अभी बताया कि टेक्स्ट बुक की सहायता से टीचर्स मतलब टीचिंग प्रोसेस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी कैसे उपयोगी है, मतलब कि ये पाठ्य पुस्तक उसको हम लोग देखते हैं कि मतलब कि एक स्टूडेंट के लिए भी पाठ्य पुस्तक बहुत ही, एक टीचर के लिए जैसे कि फायदेमंद हम बताए उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब सहयोगी के रूप में पाठ्य पुस्तक हेल्प लेते हैं। जैसे कि क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स, होमवर्क में सहायता मिलती है उनको, टेक्स्ट बुक से मिलती है ना। एक टेक्स्ट बुक से स्टूडेंट्स को मतलब होमवर्क करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी में भी बहुत सहायता मिलती है। मतलब कि सेल्फ स्टडी जब स्टूडेंट्स करते हैं बुक से तो फिर मतलब वो मेन इंपॉर्टेंस थिंग को कलेक्ट करते हैं। फिर एग्जाम के व्यू के समय मेन पॉइंट से उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स में मतलब कि रीडिंग स्किल्स का भी डेवलप होता है। एक
अच्छी क्वालिटी का बुक, अच्छी राइटर का बुक से बच्चों के रीडिंग स्किल्स में भी डेवलपमेंट होती है। मतलब कि हम अभी क्या देखें, एक टीचर और एक स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक टेक्स्ट बुक बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, मतलब कि एक टेक्स्ट बुक टीचर और स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती है ना। मतलब कि स्टूडेंट्स को क्या मतलब होमवर्क करने में सहायक होती है, मेन पॉइंट्स कलेक्ट करने में, मतलब कि सेल्फ स्टडी के समय भी इनका हेल्प मिलती है, होती है ना। मतलब कि कोई भी चीज टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए सहायक होती है। जब कोई भी वस्तु मतलब कि हमारे लिए इतने उपयोगी है तो अच्छी भी होनी चाहिए और उत्तम भी होनी चाहिए ना। इसलिए एक टीचर्स का क्या उत्तरदायित्व होता है कि वो सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक का चयन करें और उसी से अपना अध्यापन कार्य करवाएं। मतलब कि टीचर्स के लिए जरूरी क्या है, मतलब कि सबसे अच्छा बुक का वो चूज करेंगे, फिर उसी से अपना टीचिंग कार्य करेंगे और उन्हें मतलब रेफरेंस के रूप में स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आपके लाइफ साइंस के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, इसी बुक से आप अपना अध्ययन करेंगे, ताकि हम उत्तम पाठ्य पुस्तक और उपलब्ध स्टूडेंट्स को करा सकेंगे। बताएंगे ना कि जो बुक सबसे बेस्ट है उससे आप लोग अपना स्टडी कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपका इजी वे से आपको क्लियर होगा कोई भी चीज समझने में। तो मतलब इस तरह से मतलब कि स्टूडेंट्स को हम लोग बेनिफिट पहुंचा सकते हैं एक अच्छी टेक्स्ट बुक का हेल्प लेके। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्तम पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मापदंड, क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द बेस्ट टेक्स्ट बुक। एक उत्तम पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के कौन कौन से मापदंड है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाशन सामग्री अर्थात पब्लिकेशन मटेरियल। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है बुक्स में कि पब्लिकेशन मटेरियल, टेक्स्ट बुक जो हम बच्चों को रेफरेंस कर रहे हैं कि कौन सी पब्लिकेशन की है, कौन सी पब्लिकेशन की है। अगर अच्छी पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक होती है तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, स्टूडेंट्स को क्लियर होता है, समझने में होती है ना। और इसके अलावा हम लोग को देखना चाहिए पब्लिकेशन के समय की कौन सी राइटर की है। अच्छे राइटर की टेक्स्ट बुक ज्यादा मतलब नॉलेज बढ़ाने में काम होता है। ठीक है ना, तो हमको इन मापदंडों को याद रखना चाहिए कि फर्स्ट हम लोग को क्या है पब्लिकेशन मटेरियल। पब्लिकेशन मटेरियल के बाद इनका नेक्स्ट मापदंड है मूल्यांकन के पाठ्य पुस्तक में संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या मतलब कि टेक्स्ट बुक का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार किया गया, उसमें सब्जेक्ट मैटर को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बात की जानकारी मतलब हमें रखनी होगी ना, ताकि सब्जेक्ट मैटर हमें ठीक से सब्जेक्ट मैटर अगर ठीक से उसमें संगठित किया गया है तो उसका आकलन हम सही ढंग से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन इसका मूल्यांकन का मापदंड है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या मतलब किस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो भी टेक्स्ट बुक है वो ठीक ढंग से प्रस्तुत हुई है कि नहीं। अगर प्रस्तुत विषय वस्तु का भली भांति अगर हुई है तो सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक होगा ना। अगर जब सब्जेक्ट मैटर ही उसमें सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया रहेगा, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा, तो उसका प्रस्तुतिकरण सही मायने में नहीं हुआ, तभी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो इस सेकंड थर्ड में हम लोग को देखना चाहिए कि उसका प्रस्तुतिकरण सही ढंग से पाठ्य पुस्तक का किया हुआ है कि नहीं। यहां तक क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट है प्रश्न, क्वेश्चंस। मतलब क्या स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रक्रिया में मतलब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है मतलब कि प्रश्न का भी। देखिए टेक्स्ट बुक में यदि मूल्यांकन प्रश्न, अभ्यास प्रश्न अर्थात क्या प्रैक्टिस प्रश्न रहेंगे तो
स्टूडेंट्स को मूल्यांकन करने में आसानी होती है। कि जैसे कि अभ्यास प्रश्न हुआ, कोई भी चैप्टर टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स सही से कर लिए, अगर सही ढंग से प्रैक्टिस कर लिए प्रश्न को, तो उससे क्या लगता है कि वो उसमें समझे, क्लियर है उस चैप्टर से, स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मतलब मूल्यांकन करने का मापदंड क्या है? प्रश्न। प्रश्न टेक्स्ट बुक में स्पष्ट होने चाहिए। यदि प्रश्न सरल और स्पष्ट है तो उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए, तभी टेक्स्ट बुक बहुत ही लाभदायक होगी, ठीक है। याद रहेगा आपको प्रश्न। नेक्स्ट है यांत्रिक तत्व। मतलब क्या? टेक्स्ट बुक में मैकेनिकल एलिमेंट्स। मैकेनिकल एलिमेंट्स का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? टेक्स्ट बुक में मैकेनिकल एलिमेंट्स का मतलब आपको मतलब यही है कि टेक्स्ट बुक की मैकेनिकल को भी हमें देखना चाहिए कि किस मैकेनिकल पर आधारित है, अर्थात कि किस प्रकार का पेपर में लिया गया है टेक्स्ट बुक, किस प्रकार से सजावट की गई है, प्रिंटिंग सही ढंग से आई है कि नहीं, और मार्जिन छोड़ी गई है कि नहीं टेक्स्ट बुक में। फिर हम लोग को ये भी उनका मतलब मैकेनिकल का ही पार्ट है कि टेक्स्ट बुक का ऊपरी भाग अच्छी है या नहीं। अगर प्रिंटिंग सही ढंग से नहीं है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएंगे। पेपर अगर अच्छी बुक की पेपर अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स को पढ़ने के दौरान पेज बार बार फटेगी। मतलब इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग क्या देखेंगे टेक्स्ट बुक में? मतलब टेक्स्ट बुक के पाठ्य वस्तु में अगर कठिन पाठ्य वस्तु है तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाता है। होता है ना, मतलब कि कोई भी कठिन वर्ड टेक्स्ट बुक में है उसको फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है तो मतलब कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाता है। और जिन पाठ्य पुस्तक में मतलब कि कठिन वर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है तो उसका ही चयन करना चाहिए स्टूडेंट्स को और टीचर को भी, ठीक है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट और टीचर दोनों को फायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र और ग्राफ। नेक्स्ट मापदंड में, पाठ्य पुस्तक के मापदंड में नेक्स्ट क्या है? चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र और ग्राफ। मतलब कोई भी कठिन शब्द, कठिन वर्ड को फिगर के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से टेक्स्ट बुक में अगर समझाया गया है तो स्टूडेंट्स को उस चीज को समझने में दिक्कत नहीं होती है और वे चीज मतलब वे मैटर को स्टूडेंट्स समझ लेंगे और उसमें वे सक्सेस कर पाएंगे। और टीचर को भी चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से समझाने में इजीली होती है। इसलिए हमें उन ऐसे टेक्स्ट बुक का चयन करना चाहिए जिसमें कठिन शब्दों को चित्र, मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का मापदंड में है इंडेक्स, अनुक्रमणिका। मतलब इंडेक्स, हम लोग को बुक का चयन करने समय इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें इंडेक्स है कि नहीं। इंडेक्स में क्या रहता है कि कौन सा मैटर किस पेज में है, कि उनकी नंबरिंग क्या है। मान लिया हमको अभी जीव विज्ञान में का बुक्स में ढूंढना है कि हमको सेल्स किस में है, तो सेल्स ढूंढने के लिए हम तो पूरा बुक को नहीं राउंड मारेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज कर खोलेंगे, इंडेक्स पेज में देखेंगे कि सेल्स किस पॉइंट पे है और उसका पेज नंबर क्या है, ताकि हम तुरंत सेल्स टॉपिक को निकाल लेंगे और स्टूडेंट्स को बताएंगे और स्टूडेंट्स भी उसको तुरंत निकाल के पढ़ पाएंगे। इस तरह मतलब कि टेक्स्ट बुक में इंडेक्स भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संदर्भ पुस्तकें, मतलब रेफरेंस बुक। क्या है? रेफरेंस बुक। इंडेक्स में ही रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, मतलब कि ताकि स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक और नॉलेज डेवलप करने के लिए वे रेफरेंस बुक का सहायता ले पाएंगे, ठीक है ना। रेफरेंस बुक का सहायता लेने से क्या होगा? स्टूडेंट्स में मतलब जितना वो नॉलेज क्लियर किए हैं उसको और से अधिक वे डेवलप कर पाएंगे। इस बुक मान लीजिए यह है उदाहरण के लिए, मतलब कि रीता चौहान का बुक हम अभी लाइफ साइंस का बता रहे हैं, तो लाइफ साइंस का बुक में रीता चौहान का बुक बेस्ट है, तो उसमें उसी में मेंशन किया हुआ है रेफरेंस बुक,
तो आप उसमें स्टूडेंट्स सेम मैटर को दूसरा बुक में चाहना चाहेंगे तो रेफरेंस भी उसमें दिया हुआ है कि मलाइका सेन, सुजीत जैन, भागलपुर यूनिवर्सिटी, इस तरह से मतलब रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को और नॉलेज डेवलप करने में आसानी हो। तो हम लोग अभी क्या देखें, क्या था कि पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मापदंड, पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मापदंड इन सभी हैं जो मेन है, मतलब यहां तक आप लोग को क्लियर है सारी चीज। इस प्रकार हम लोग क्या देखें, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन के मापदंड, और इसमें मतलब कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लाभदायक होती है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ठीक है, थैंक यू।